इसमें तीन चीज़ होती हैं। एक क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट। अब शुगर की बात करोगे, शुगर में वही तुम्हारा जो है तो या तो ग्लूकोज या तो फ्रक्टोज जो भी होता होगा, और देखना पड़ेगा। और नाइट्रोजनस बेस तुम्हारे 4 होते हैं। 4 जो हैं तो ऐसे आ जाएंगे कभी। 4 कौन कौन से होते हैं वैसे ह्यूमन के अंदर? ए फॉर एडिनिन, थाइमिन, गुआसिन और साइटोसिन। अगर तुम देखो तो अभी अगर इसी का भी बायोलॉजिकल बनाएंगे, कुछ नहीं है, यही जो है ना मॉलिक्यूल जो है बन ऐसे बनाए हैं। अब तुमको कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छा इनकी सबकी साइज वही होगी, एंगस्ट्रॉम। फिर उनका जो एक एटम होता होगा, क्योंकि ढेर सारे एटम मिला के जब 34 नैनोमीटर दे रहे हैं, ठीक है, 34 नैनोमीटर दे रहे हैं तो इतने मिले होंगे कम से कम। हमको लग रहा है कि सब 340 मिले होंगे, तो वही हमको लग रहा है कि एक एटम की साइज एक एंगस्ट्रॉम जाते होंगे। और जो है कि सब एकदम ना पहुंच जाएगा कोई चीज़, मतलब जो है कि सब दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, साइज का बहुत बड़ा खेला है। अब लोगों को यकीन नहीं होता कि ये साइज हो सकती है, लोगों को फिर चीज़ें समझ के परे होने लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो माइक्रोस्कोप था नहीं। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था तो बैक्टीरिया होते हैं यही नहीं मालूम था। माइक्रोस्कोप हो गया तो माइक्रोस्कोप क्या हो गया कि कहाँ तक देखता था, माइक्रोस्कोप। नाम देखो उसका क्या है, माइक्रोस्कोप। कहाँ तक देख पाता था, माइक्रोमीटर तक। तो साइज किसकी थी, बैक्टीरिया की, तो उसको तो देख लिया उसने। अब इनको सबको देखना, उससे भी खतरनाक माइक्रोस्कोप बनाओ और तगड़ा वाला, तब इनको सबको तुम सब देख पाओगे जो है। तो अब हाँ नैनोमीटर और उसको एंगस्ट्रॉम नहीं देखना। देखो, तुमने बनाया माइक्रोस्कोप, मार्केट में ला दिया माइक्रोस्कोप। स्टार्टिंग में जो माइक्रोस्कोप बनाया होगा, पहले इसके नीचे मतलब 100 टुकड़ा करने के बाद नहीं देख पा रहे थे, यहाँ तक देखा तो माइक्रोस्कोप बोले यहाँ तक है, तो एक और अच्छा बनाया होगा थोड़ा, इससे 10 टुकड़ा तक देख पाता होगा जो है। और उसके बाद जो है कि 10 टुकड़ा तक देख पाता होगा, और उसके बाद जो है कि इस साइड ला रहा है, क्या वो लग रहा, आवाज़ वैसे जा ही रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 टुकड़ा कर रहा होगा, लेकिन जाहिर बात है जैसे जैसे तुम्हारा ब्रांड बढ़ रहा है, पता लगा तुम और अच्छा ला दिए। अब तुम उसका माइक्रोस्कोप ही नाम रखोगे तब अच्छा भी नहीं लगेगा ना। सबके दिमाग में तो ये बैठ गया कि माइक्रोस्कोप तो यहीं तक देखता है। अब बोलते हैं कि अच्छा वाला माइक्रोस्कोप कह के बेचो या नैनोस्कोप करके बेचो, या अति सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और हाँ, इसको थोड़ा पॉज कर दो, पॉज कर दो। थ्योरी मतलब देखो, अब मैं तुमको एक चीज़ ऐसे बता दिया कौन कितना छोटा होता है, और एक फैक्ट तुमको जैसे बता दूं कि जो है कि अगर मान के चलो पृथ्वी का जितना वेट है, अभी एक मॉडल आएगा उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि लगभग जितना का जितना पूरा भार होता है किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। एटम तो बड़ा होता है, एटम की साइज़ कितना है, न्यूक्लियस की जितनी साइज़ है उसका 10 लाख, मतलब 1 लाख गुना है। अभी साइज़ बताए थे ना, एटम का साइज़ तुम्हारा कितना था, एंगस्ट्रॉम में था, और नाभिक की साइज़ फर्मी में था। वो कितना था, 10⁻⁻10 था, और वो कितना 10⁻⁵ था, मतलब 5 जीरो का अंतर था। 5 जीरो का मतलब हो गया 1 लाख का अंतर जो है, ठीक है। तो नाभिक तो है 1 लाख गुना छोटा होता है उससे, जो तुम्हारा जो है एटम से। लेकिन अब ये हो गया कि जो ये बना रहे हम ये सब चीज़ मानते ही नहीं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक बार जो है एक पतली सी जो है, एकदम पतली से, मतलब मान के चलो लगभग
जो है मिलीमीटर का 100वां भाग, ठीक है, जितना पतला कर सकते थे उन्होंने एक पतली लिया और उस पर जो है बम्बार्डमेंट कराया। बम्बार्डमेंट किसका कराया? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो है कि उसके अंदर जो है कि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके अंदर जो है, इसलिए बोला था कि हीलियम जो है वो क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं, अल्फा जो रेज हो गया या पार्टिकल जो भी, अल्फा पार्टिकल जो भी बोलो, अल्फा कण को वो क्या बोलते हैं, हीलियम नाभिक। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फा में जो होता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अगर तुम हीलियम को देखो, हीलियम क्या है, हीलियम को कैसे हम बताया था कि ये नाभिक है और ये इनके लिए है। तो इसमें कितने हैं, यहाँ क्या है कि नाभिक हो गया, इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अल्फा जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसीलिए इसको बोल देते हैं, अल्फा कण को हीलियम नाभिक बोल देते हैं। जब ये है ही नहीं तो केवल नाभिक बचा, तो नाभिक को ही हम सब वो बोलते हैं। तो मान के चलो कि उन्होंने जो है कि ऐसा जो है कि ये क्या कर लिया कि जो है सोने का एकदम पतली परत ले लिया, उसके बाद उस पर अटैक कराया। तो अब उन्होंने जो किया कि उसमें देखा कि जितना रेज जो जा रही थी सब जो अधिकतर मुड़ ही नहीं रही है, सब निकल जा रही हैं। अगर मान के चलो कि ये मान के चलो एक गोल्ड की पतली परत है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा जो है, यहाँ से बम्बार्डमेंट कर रहे हो, जैसे लेज़र होता है ना, लेज़र की जगह तुम अल्फा रेज मार रहे हो और अगर बिना मुड़े हुए निकल जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो गोल्ड किससे बना हुआ है, जाहिर बात है हर चीज़ एटम से बना हुआ है, ठीक है। एटम में जब तुम मारे तो रेज ही नहीं मुड़ रही हैं, और कौन सी रेज मार रहे हो, अल्फा रेज मार रहे हो। अल्फा रेज कैसा, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब हैं ही नहीं, केवल प्रोटॉन ही है ना, इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज देता नहीं है, प्रोटॉन चार्ज देता है। तो ये चार्ज पार्टिकल है, जब इसके अंदर गई तो पता लगा कि ये चार्ज पार्टिकल थे, लेकिन इसको कोई रोक ही नहीं पाया। पता लगा 1 लाख बार मारा गया तो शायद 1 बार रास्ता मुड़ा है इनका बस। पता लगा उसका बाद 100 लाख बार मारे तो 100 लाख में केवल जो है कि 1,000 बार रास्ता अपना चेंज करके उस साइड गया है और 1-2 बार बस लौट के आई है रेज। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि जो है कि भाई तुम जहां मार रहे हो साला खोखला है। क्या है, खोखला है। बस कुछ ऐसी जगह है जो थोड़ा भड़तू है, और ऐसा भड़तू जगह है क्योंकि जो है कि रेज हम कौन सी मार रहे हैं यहाँ कि अल्फा मार रहे हैं, वो क्या है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज है। जाहिर बात है ये जहाँ से अपना रास्ता मोड़ रहा है तो इसका मतलब वो भी थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन तो रास्ता नहीं मोड़ेगा, वो तो ये पॉजिटिव वो निगेटिव खींच लेगा और सीधे निकल लेगा जो है। तो तुमको क्या, अब तुमको खुद ही समझ में आया कि भाई जो है कि मारे रहा सब खाली है। तो इसका क्या मतलब है, जितना रेज मार रहे हो सब निकल जाओ, और मतलब एटम का अच्छा खासा जो है एरिया खाली रहता है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब तुम्हारा एटम बनाया गया, एटम क्या बनाया गया, ऐसे ऐसे तुमको नहीं दिखाते हैं, ये बस नाभिक हो गया और ऐसे ऐसे अपना कक्षा अपना ऐसे बनाते जाते हैं। कहते हैं ये सब खाली है और पूरा का पूरा वेट कहाँ पे है, बस इसी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। तो उन्होंने बताया कि भाई जो एटम है ऐसा है कि सारा भाग खाली है और केवल थोड़ा थोड़ा ऐसी जगह है जहाँ जो है कुछ दमदार लोग हैं। यहाँ पे जब जा रहा है तो यहाँ क्या है, तुम्हारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन हल्का सा रास्ता मोड़ दे रहा है,
वो बोल रहा है कि भाई तुम 1 लाख बार मारे, 1 लाख तुम इधर मारोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि जो है कि सब इधर उधर उधर चली जाएं, केवल कुछ ही यहाँ टकराएंगी, सब तो सीधे निकल जाएंगी, जो यहाँ टकराएंगी वो अपना रास्ता मोड़ देंगी। तो उसने बोला ऐसा भाई है कि एटम को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसीलिए तुमका जो वहाँ 20 जो है 20 जो है तो वो 20 हैं, तो उनका जो है साइज दिखाया गया, नाभिक 20 में रखा गया है, ठीक है, गोला गोला है ना, नाभिक 20 में दिखाई गया है, ठीक है, नाभिक 20 में दिखाया गया, पूरा का पूरा जो है भार किसके अंदर रहेगा, उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। और अभी हम तुमको जो है वेट दिखाए थे, जो है एक प्रोटॉन का वेट, एक इलेक्ट्रॉन का वेट अभी दिखाए थे। प्रोटॉन का वेट किस में जा रहा था, केजी में ले रहे थे, 10 की पावर -27, और उससे भी कम कितना जा रहा था इलेक्ट्रॉन का, 10 की पावर -31, ठीक है। तो वेट जो है उसका जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत कम था, और प्रोटॉन का कम तो है लेकिन उसके सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम था जो है। तो यही कारण है कि जो तुमको सबको सभी जगह ऐसे 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 ये करके जो दिखाया जा रहा है उसका ये रीजन होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या, वरना देखो कोई भी चीज़ तुमको ये लगता है कि जो है कि वो ऐसे कोई बना दी, ऐसे नहीं कोई बनाता है, उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी वजह होती है, चल रहा ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत बड़ी वजह होती है। उसकी वजह यही थी कि जो है कि जब उन्होंने जो है मारा, जब भाई तुम 1 लाख बार गोली मारे, गोली निकल गया, कोई रोकने ही वाला नहीं है। अगर गोली टकरा के इधर उधर होती है तब अंधेरे में मारे तुम, मान के चलो क्या है, इधर से मारे तेल गोली मारे, ठीक है, अगर गोली मतलब टकरा कुछ टक्कर कहीं नहीं हो रही है तो तुमको क्या लगेगा, खाली है, चलो आगे चलो, कोई नहीं है। अब उसमें भी यही है कि उसने बॉम्बार्डमेंट कराया कि पता लगा कुछ लौट ही नहीं रहा, भाई बोला कि भाई पूरा का पूरा भाई स्पेस खाली रहता है, बस कहीं कहीं कुछ दमदार लोग हैं, तो उन्हीं को बोल दिया, उस पर थोड़ा और जो है कि लोग आए वो बताएं। तो कुल मिला के उन्होंने ये बोला ऐसा है भाई साहब लोग कि जो है कि एटम का अच्छा खासा भाग जो है खाली, कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन लोग। इलेक्ट्रॉन लोग कैसे हैं, ये सब इनके पास ज़्यादा भार तो नहीं है, वेट वोट इसमें ज़्यादा नहीं होता, जो वेट दमदार लोग बस यही हैं, और इन्हीं में जो है पूरा वेट होता है। और इसमें 2 लोग होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं। अब तुमको कई अब जो है कि मान के चलो कि कोई भी एक ले लो, मान के चलो मैंने सोडियम ले लिया, ठीक है। सोडियम का जो है कि ऐसा लिखा होता है, यहां लिख दिया, सोडियम का कितना होता है, न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 11, तो आइटम नंबर 11। तो सोडियम ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ जो भी चीज़ लिखी होती हैं, ये क्या लिखी होती हैं, किसकी संख्या होती है, हमेशा प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। और यहाँ जो लिखी संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस इतना ऐसे समझो। अब उसको लोग नाम दे दिए, बात की बात है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। तुमको समझ में आ रहा होगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, बड़ा कौन है इसमें, कौन सा बड़ा है, भार, भार बड़ा है ना, हाँ, तो बड़ का ऊपर भार लिखा जाता है, नीचे ये। तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाले, अरे भाई जब ये संख्या किसकी है, प्रोटॉन की, इस संख्या की है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, प्रोटॉन तो हमको मालूम ही 11, तो 12 संख्या न्यूट्रॉन का हो गया। अगर हम मान के चलो यूरेनियम ऐसे लिख दें, ठीक है, तो यूरेनियम में जो है प्रोटॉन कितने हो गए, और
न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, घटा देंगे, जो घटा बात की बात है, हम ज़्यादा घटाने पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अमूमन क्या होता है कई बार जो है कि, और इसी को बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, बहुत सीधी सीधी चीज़ है। भार मतलब ज़्यादा वाली बात की हो रही, भार मतलब क्या हो रही है, वही जब हम भार की बात बोलते हैं नाभिक का भार बोलते हैं। नाभिक में क्या प्रोटॉन और वो दोनों होते हैं। तो अब जो है कि जैसे तुम 20, अभी मैंने 20 जो बोला है, ठीक है, बस एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें भाई प्रोटॉन तो सब जगह पाया जाएगा, और ये मान के चलो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर जो है इधर उधर हुआ तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, या तो कर्जदार रहेगा या तो किसी को कर्जा दिया रहा होगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है। वो तब होता है जब जो है कि अगर वो दोनों बराबर है, मतलब वो न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो केवल एक ऐसा एलिमेंट है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सब में होगा, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। उस एलिमेंट का नाम क्या होगा, तुम देख के बताओ। हाइड्रोजन को कैसे लिखा गया, 1H1 लिखा है कि नहीं कहीं? हाइड्रोजन में कितना दिखाया गया, पहला एलिमेंट? न्यूट्रॉन 0। हाँ, न्यूट्रॉन 0, हाइड्रोजन, उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1। हाँ, तो ये 20 एटम जो है तुमको ये हमेशा जो है कि याद होने ही होने चाहिए। तो मैं इनको लिख दे रहा हूँ कैसे, देखो हम जैसे हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे। हीलियम कैसे लिखते हैं, 2 4। बेरिलियम कितना है, 3 5 है ना, 7 7 7 7। न्यूट्रॉन 5 बोरान कितना है, बोरान है 5 11 5 11। हाँ, यहाँ बेरिलियम, हीलियम, लिथियम था ना पहले ना, लिथियम 3 7, बोरान 4 9, नहीं बोरान ये बेरिलियम है। हाँ बेरिलियम, हाँ रुको एक बार हमको लिखे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ क्या होता है, नियॉन। उसके बाद तुम्हारा जो है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और पोटेशियम तुम्हारा जो है, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। 1 2 ये नंबर ऐसे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सब के अंदर प्रोटॉन की संख्या लिखी है, ठीक है। और सब के अंदर अगर ये न्यूट्रल है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब यही है कि न्यूट्रॉन की संख्या श्योर नहीं, न्यूट्रॉन तो इसके अंदर था ही नहीं। 1H1 देखो, 1H1 मैंने लिखा है, लेकिन इसमें जो है कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 है, इसमें 4। बेरिलियम का कितना है, 4 9 है ना, बोरान का 11 है ना, इनका सबका बहुत सही चलता है। कार्बन का 6 दूनी 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का यहाँ देखो एक ज़्यादा हो जाए, 9 दूनी 18, इसका एकदम 20 गया है, इसका 23, इसका 24, इसका 27, 28, 31, 32, 35, 39, 39 इसका भी है। कैल्शियम का 40।
तो अगर कोई न्यूट्रल है तो क्या क्या बराबर रहेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर बराबर नहीं रहेंगे तो इसका मतलब वो आयन बन गया है, या पॉजिटिव चार्ज रखेगा या निगेटिव चार्ज रखेगा, लेकिन जो है न्यूट्रॉन जो है चेंज होता रहेगा। हम किसी चीज को अगर जो है, आर्गन और पोटेशियम सेम कैसे है? हाँ आर्गन और पोटेशियम आर्गन तुमने जो बताया वो आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर्गन पोटेशियम का सेम है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कभी सुने हो आइसोटोप, लेकिन ये आइसोटोप नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोबार, आइसोटोप का होता है। आइसोटोप पे भी आएंगे जो है, खैर आ ही जाते हैं। कोई कौन सा एलिमेंट है, हम किससे डिफाइन, अब सुनो, हाँ अब बताओ, ये 39 है, ये 39 है, तो हम किसको आर्गन मानेंगे, किसको पोटेशियम मानेंगे, ये प्रोटॉन संख्या बस। हम कौन सा एलिमेंट है क्या देखना पड़ेगा, केवल और केवल प्रोटॉन। जब भी एक प्रोटॉन मिले वो क्या होगा, जब भी एक प्रोटॉन रहेगा, 19 है भैया, हाँ आर्गन का भी 19 है। क्या, नहीं आ रहा है, दोनों से होगा। ये देखो, ये देख लो आर्गन देख लो देख लो 19 है आर्गन का। देख लो देख लो, आर्गन इलेक्ट्रॉन 19 ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 19 है। प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों 19 ही है आर्गन का। आर्गन का नहीं, आर्गन का 18 होता है, ठीक है, कहाँ 18 लिखे? 18 ही लिखा होगा, तुम लिखा नहीं, एटॉमिक नंबर 18 है। तो वही है जो है, और क्या है? ठीक है, तो एकदम देख लो उसको अच्छे नहीं से, मैं देख रहा था। ठीक। तो वही, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बड़ा सही उठा जो है, सबसे सही क्वेश्चन यहाँ उठा जो है, तो आइसोबार कहते हो, बात की बात है, तुम कैसे कहोगे ये आर्गन है, ये हम ला के दे दिए, तुम कैसे कहोगे आर्गन है कि के, तुम क्या बोलोगे, भैया इसमें प्रोटॉन 18 है तो ये आर्गन है, बात खत्म। कौन सा एलिमेंट है, कौन डिसाइड करेगा, हाँ सुनो, ये कौन सा, प्रोटॉन 18 लिखे ना, प्रोटॉन 18। हाँ हाँ, इसमें प्रोटॉन 18 नहीं लिखा, प्रोटॉन 19 लिखा है। एक वो कर लो ना, आर्गन में प्रोटॉन 19, वो एटॉमिक नंबर जो है वो इधर 18 देखो, है। हाँ एटॉमिक नंबर 18 है। उसमें जो है कि गलत छाप दिया होगा कोई, इससे वो होगा जो है, देखिए तो सीरियल वाइज दे रहा है। सीरियल नंबर ऊपर एटॉमिक नंबर वो क्या लिखा है ना, ये 18 है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 19 है। नहीं गलत दे दिया उसने जो है, तो उसमें पीरियोडिक टेबल मारो कहीं, गूगल लो, तुम्हारा गूगल लो एक जो है, पीरियोडिक टेबल 1 to 20, ठीक है, तो इसको अपना जो भी किया करो ना, लिखो, इमेज पे जाओ, इमेज पे ऐसे ले लिया करो, ठीक है, आर्गन का 18 आ रहा है, ठीक है, ये इसमें भी टोटल तो सब अच्छा हाँ और ये हाँ, वो 19 तो दे रहा है यार ये, इसमें भैया तो आर्गन 40 दे रहा है। आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। ये देखिए बुक में। किसमें, हाँ बुक ले लियो ना, बुक सही है तुम्हारा जो है, ठीक है, ठीक है, चलो जो इसमें जो है ना, ये बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, गूगल से सिर्फ वही पूछ लीजिए। हाँ टेबल ना बस ठीक है, चलो इसको लिखो, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑर्गन लिखो, प्रोटॉन इन ऑर्गन, इधर दो देख लेते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसे लिखना है उसमें लिख लो ऐसे, प्रोटॉन इन ऑर्गन एटम, पॉज कर दें इसको। ना कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गन एटम,
नहीं वही दे रहा, ठीक है सर, वही दे रहा, 18 ही है, ठीक है। ये सब जगह उसमें 18 ही आ रहा, ठीक है। ये सब नंबर आपको सब दिया है। हाँ हाँ सर, चलो अब अब सुनो जो है, ठीक है ना। हाँ सुनो सुनो सुनो, उसकी चिंता मत करो जो है। तो मतलब कौन सा एलिमेंट है किससे डिसाइड करोगे? ऊपर वाला नहीं देखेंगे और केवल केवल क्या देखेंगे? नीचे वाला कितना प्रोटॉन का संख्या है, उसी को हम क्या मान लेंगे? उसको एटॉमिक नंबर मान लेंगे। अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन उठ गया, बहुत सही क्वेश्चन उठा भैया, मेरे वाले में हाई को 40 लिखा है, 40 लिख दिया है। ठीक है, कहीं कहीं देखोगे इसको 40 लिखा है, कहीं इसको 40 लिख दिया है। किसको सही मानोगे? अरे क्या आधार हो? अब दिक्कत ये होगा, दोनों लोग सही बोल रहे हैं। वो लाए आर्गन खोज के लाए, कहाँ से तुम खोजे? एक इंडिया से लिया है भाई, हमारे 39 निकला है। वो गया ब्राज़ील अर्जेंटीना, चाहे अमेरिका से लाया, नई दुनिया, उसमें जो है कि 40 निकल गया। किसको सही तुम मानोगे? तो तुम तो धर्म संकट में पड़ गए। तो तुम क्या बोलोगे, क्या करोगे? बीच का रास्ता निकालोगे। साइंस में यही होता है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फैक्ट, क्या सही बोल रहा है कि नहीं। जब तुम देख ली हाँ दोनों सही बोल रहे हैं, तब तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? जो तुम्हारे आंखों के सामने है। तो वो कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं भाई, तनी पता लगाओ ये 40 वाला कितना पाया जाता है और ये 39 वाला कितना पाया जाता है। लमसम इसका आइडिया निकालो, वातावरण में कौन ज़्यादा पाया जाता है। अब तुम फिर उनके ऊपर जाके तुम पता लगाओ, फिर पता लगा, खोजने पाया कि भाई ऐसा है कि 39 ही वाला ज़्यादा पाया जा रहा है। 39 वाला कितना ज़्यादा पाया जा रहा है? कहा तो 39 वाला नहीं, कहिया 39 वाला जो है 90% 39 है और 40 वाला कई परसेंट है, केवल 10% है। तो कौन माने ज़्यादा सही रहे? 39 वाला 40 वाला? तो वो केस में क्या लिख दिया था? 39, ठीक है। लेकिन तनी और बारीकी जाबा आगे जब तो का पढ़ावा जाए, कहिए यार देखा 39 मत लिखा, एकर 39 कितना पाओगे? 90%, हाउ 40 10%। तो यार कुछ 39 दशमलव कुछ ऐसे लिखे के पड़े, वो की तो कुछ जोड़े के पड़े। तो मान के चला जो है कि अगर 50% पावा जात तो 50% 39 वाला, 50% 40 वाला, तब कितना लिखता है? अब 39 लिखी कि 40 लिखी? तो कहीं दोनों आधा आधा है ना, तो ना 39 ना 40 इकाई से लिख दे 39.5। तो कई बार जो है ये तो पीरियाडिक टेबल इसमें दिए, कई जगह जो है तुम्हारा भार उसमें लिखा होता है, दशमलव में लिखा होता है। किस में लिखा होता है? भार जो किस में रहेगा तुम्हारा? दशमलव में रहेगा, ठीक है। तो तुम भी सबका काम अपना हो जाएगा। और अमूमन यहाँ जो नंबर दे दिया गया है, अमूमन नंबर यहाँ इसलिए दे दिया गया है कि ज़्यादातर देखा गया है कि यही वाला ज़्यादा पाया जाए तो वही वाला नंबर लिख दो। लेकिन सही यही होगा कि पता लगाओ सब कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं और उनका एक रेशियो निकाल लो। अगर आधा आधा पाए जा रहे होंगे तो 39.5 लिखो। अगर 40 वाला ज़्यादा पाया जा रहा होगा तो 40 के आसपास वाली 39.8 39.9 लिखो। और रियल में यही किया जाता है। अभी तुमको सबको यहाँ समझाया जा रहा है, तो इसलिए केवल ऐसे ऐसे नंबर दे दिए जा रहे हैं। और लाइफ में ना, दुनिया में जो है चीज़ें इतने आसानी से नहीं चलती हैं। यहाँ क्या हो जाते हैं ना कि एक जो है तरह तरीके के पाए जाते हैं। हाइड्रोजन जैसे हो गया है, अब तुम इसको क्या बोलोगे? अगर तुमको हाइड्रोजन कहीं मिल गया, ये बताओ ये हाइड्रोजन है कि नहीं? पहले ये क्वेश्चन, ये सारे हाइड्रोजन है कि नहीं? ये सब हाइड्रोजन है कि नहीं है? हैं, क्यों? सबका जो है प्रोटॉन सबका सेम है, ये सारे हाइड्रोजन हैं।
लेकिन इसमें क्या हो गया कि सब में जो है कि भाई लेकिन न्यूट्रॉन तो अलग अलग हैं तो सब हाइड्रोजन, ठीक। लेकिन हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वातावरण में ज़्यादा यही मिलता है। ये कम से कम 98% मिलता होगा, ये 1% तो वेटेज किसका ज़्यादा हो गया, इसका हो गया। तो यही रीजन है, इसको यहाँ लिख दिया। लेकिन वातावरण में सब मिलते हैं, और जो हो जहाँ दिखाई दे सबका एटम सेम हो, लेकिन ये चेंज उसी को क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। यही होता है आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते तो कई होंगे, लेकिन 3 तुमको पढ़ाया गया है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, और पढ़े हो कि नहीं। तो हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो 3 हाइड्रोजन जो है तुम्हारे ऐसे देखो, सब इसमें लिखा है, पता नहीं तुम सब जो है कि ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या पढ़ा है यहाँ देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको प्रोटियम और ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइटेरियम, ट्रीटियम, इसको या करके टी भी लिखे हैं उसको, ठीक है। तो इसी को जो है आइसोटोप हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम, बाकी वहां हो रहा है, ठीक है। यही सब चचा हैं, पूरा एकदम रोशनी दे रहे हैं। सूर्य के अंदर जो है ना यही प्रोसेस होता है, ये सब मिल के ना सूर्य के अंदर जो है, हेलो, सूर्य के अंदर मैंने क्या बताया, फ्यूजन होता है। जो परमाणु बम फूटा था उसमें क्या हुआ था, हम इसको यूज किए थे, इसका विखंडन होता है। इसमें तुम्हारा जो है कि अपना नाइट्रोजन की बमबारी कराते हैं, ठीक है, हाँ, और यहाँ मान के चलो x प्लस वाई कोई ऐसे टूटेगा, प्लस एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम सब जो है, विखंडन। अब सूर्य में क्या होता है, ये सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यही सब, वो सब नहीं पाया जाता है, सूर्य में यही सब पाए जाते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, 1, लो भाई जुड़ जाओ, क्या बना दो, 1s2, न्यूट्रिनो यहाँ निकलेगा, ठीक है, न्यूट्रिनो मतलब न्यूट्रिनो जो है 1s2 बन गया। हो सकता है 1s2 फिर इसी के साथ मिल जाए या इसके साथ मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। कोई किसी के साथ मिलके हो सकता है, यहाँ जो है कि 1s3 बने और साथ में कुछ और निकले, यहाँ हीलियम बन जाए। तो सूरज में क्या होता है, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम, और यही सब बनता रहता है वहाँ, यही सब आइसोटोप बहुत ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप, हीलियम के आइसोटोप, यही मिलके पूरा मगजमारी वहाँ चलता रहता है। अब यहाँ क्या हो रहा है देख रहे हो, फ्यूजन हो रहा है, कई एटम जुड़ रहे हैं, 2 एटम जुड़ के 1 एटम बना रहे हैं, यहाँ 1 एटम से 2 एटम बन रहे हैं, यहाँ पे विखंडन हो रहा है, फ्यूजन, विखंडन हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि जो है कि 2 लोग मिलके 1 हो गए, विखंडन मतलब 1 2 में चला गया। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग प्रोसेस बोला जाता है, इसको फ्यूजन बोला जाता है, इसको विखंडन बोला जाता है, वो सारी चीज़ें।